अंधेरी रात में ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, ऐसा ही बोला था ना इन्होंने। क्या इनमें किसी वैम्पायर या भेड़िए की पावर्स तो नहीं? नील ने कुछ अंदाजा लगाते हुए सोचा। वो समझ गया कि अब वो कोई उल्टा सीधा काम कर ही नहीं सकता। फिर उसने ईमानदारी से बाथरूम जाकर ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया और खुद को शांत रखने की कोशिश की। मैंने कुछ ज्यादा ही फिल्में देख रखी है, इसलिए ऐसी कल्पनाएं मेरे दिमाग में आ रही है। क्योंकि जिस तरह द हैंगमैन ने जानकारी दी थी, उस हिसाब से तो इन अनंतवीरों का कॉन्सेप्ट ही अलग है। सचमुच यहाँ की दुनिया मेरी सारी कल्पनाओं से परे है। फिलहाल मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर सकता हूँ और कुछ तो मेरे बस में नहीं दिख रहा है। ये सोचकर धीरे धीरे कदम रखते हुए नील धर्म के साथ बाहर निकल गया। वहां बहुत शांति थी। अचानक से धर्म ने नील से अपनी इन्वेस्टिगेशन वाली टोन में पूछा, सपने के आखिरी में तुम भागने की कोशिश क्यों कर रहे थे? किससे डर रहे थे तुम? नील को पता था कि यह सवाल धर्म जरूर पूछेगा, इसलिए उसने पहले से ही सोच रखा था कि क्या जवाब देना है। उसने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, दरअसल जैसे आपको पता है, मुझे याद नहीं था कि मैंने विलास के घर पर क्या किया था, और मुझे यह भी याद नहीं था कि मैं विलास और नैना की मौत में सीधे तौर पर शामिल था या नहीं। इसलिए मुझे डर लगा कि अगर गलती से ऐसा सचमुच कुछ साबित हो जाता है तो कम से कम मैं भागने का दांव लगाकर खुद को बचाने की कोशिश तो कर सकता हूँ। धर्म ने कुछ पल के लिए सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं भी वही करता। थोड़ी देर बाद वो दोनों बाहर खड़ी उस पुलिस की घोड़ा गाड़ी में बैठ गए। ये वो गाड़ी थी जिसे नील ने सपने में देखा था। बैठने के बाद उसने एक विषय ढूंढने की कोशिश की ताकि धर्म से कुछ और जानकारी हासिल की जा सके। मिस्टर धर्म, क्या होगा अगर, और ध्यान रहे मैं सिर्फ अगर कह रहा हूं, क्या होगा अगर वो स्पेशलिस्ट इस बात को कंफर्म कर दे कि मैंने सचमुच अपनी कुछ यादें खो दी है, और अगर मेरे खिलाफ कोई और प्रूफ नहीं मिलता तो क्या यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा? सिद्धांत के रूप में देखा जाए तो हाँ, लेकिन हमें वो सतयुग की किताब भी ढूंढनी है। अगर तुमसे जानकारी नहीं मिल पाई तो फिर उसके लिए हमें किसी और तरीके का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन बेशक हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम शापित नहीं हो या तुम्हें कोई मानसिक समस्या नहीं है। हमें यह ख्याल रखना होगा कि तुम बाकी की जिंदगी शांति से और अच्छे स्वास्थ्य में जी सको। ये कहते हुए धर्म के चेहरे पर कुछ ज्यादा ही लंबी मुस्कान थी जो थोड़ी असामान्य लग रही थी। नील ने एक पॉइंट को बारीकी से पकड़ा और तुरंत पूछा, सिद्धांत के रूप में मतलब? हाँ, केवल सिद्धांत के रूप में। हमारे पेशे में फिलहाल हम ऐसे ही कह सकते हैं, क्योंकि इस फील्ड में हमें अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। आगे वो चीजें कितनी दूर तक जा सकती हैं इसका हमें अंदाजा नहीं होता, और ना ही हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे कि? नील ने एक पल के लिए हल्का सा डर महसूस किया। उनकी घोड़ा गाड़ी एक खाली सड़क से तेजी से गुजर रही थी। धर्म ने अपनी तंबाकू की पाइप निकाली और उसे सुलगाते हुए कहा, जब भी हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है या सब कुछ ठीक हो गया है, तब कुछ चीजें और भी डरावने रूप में लौट आती हैं। 3 साल पहले एक केस आया था। उस केस से जुड़े हुए लोग काली शक्तियों की पूजा करते थे। छोड़ दो मुझे, जाने दो, मुझे नहीं मरना, छोड़ो मुझे। अचानक नील को एक लड़के की चिल्लाने की आवाज आई। धर्म ने कहानी शुरू की और नील की आंखों के सामने जैसे अतीत की उस कहानी की परतें खुलने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सामने ही ये घटना हो रही हो। उसने देखा कि एक गुफा के अंदर एक भयानक राक्षस की मूर्ति के सामने एक युवा लड़के को बांध कर रखा गया था। चारों ओर खड़े नकाबपोश लोग अजीबोगरीब भाषा में मंत्र बड़बड़ा रहे थे। छोड़ो मुझे। लड़का रस्सियों से बंधा हुआ छटपटा रहा था। उसकी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी, लेकिन नकाबपोश लोग उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। फिर एक नकाबपोश आदमी आगे बढ़ा और उस लड़के के चेहरे के सामने एक कटोरा ले आया जिसमें लाल रंग का पानी था। इसे पी लो, नकाबपोश आदमी ने आदेश दिया। डरे हुए लड़के ने मना किया, लेकिन 2 अन्य शिष्यों ने उसके जबड़े को जबरदस्ती खोल दिया और पानी उसके गले से नीचे उतार दिया। उसकी आंखें तुरंत बोझिल होने लगी। तुम्हें हमारे रक्षक देवता की भेंट बनने का सौभाग्य मिला है। उन लोगों के गुरु की आवाज उस जगह में तेजी से गूंज उठी। आज तुम्हारा बलिदान हमारे देवता को तृप्त करेगा। लड़के की धड़कन तेज हो गई। वो नशीला पानी पिलाने के बावजूद उसने अपनी सारी ताकत जुटाई
एक पत्थर से कुछ शिष्यों को मारा और बाहर की ओर दौड़ा। वो कमजोर था लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार देंगे। रोते हुए वो पुलिस स्टेशन पहुंचकर गिर पड़ा। अचानक सब कुछ शांत हो गया। घोड़ा गाड़ी के पहियों की आवाज फिर से सुनाई देने लगती है। नील ने चौंक कर अपनी आंखें झपकाई। तो फिर क्या हुआ? नील ने थरथराते हुए पूछा। उसे बेवजह ठंडी का एहसास हो रहा था। धर्म का सिर झुका हुआ था। तंबाकू का कश छोड़ते हुए उन्होंने आगे बताया, वो हमारे पास आया था। जांच के बाद पता चला कि वो एक बहुत छोटा मिशन था, क्योंकि उनके संप्रदाय में कोई अनंत वीर नहीं था और जिस राक्षस की वो पूजा करते थे वो असल में उनके गुरु के द्वारा बनाया गया एक झूठा किस्सा था। वो सिर्फ मासूम लोगों को शिष्य बनाकर उनसे पैसे ऐंठते थे और फिर उनका बलिदान मांगते थे। लड़के की गवाही के बाद हमने उस संप्रदाय को दबोच लिया और उस लड़के को पूरी सुरक्षा दी। सुनिश्चित किया कि उसके ऊपर कोई काला साया या काली शक्तियां तो हावी नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला। बाद में उसने उस अतीत को दूर छोड़ते हुए एक नई जिंदगी शुरू कर दी। उसने एक अच्छी लड़की से शादी की और एक ब्रिटिश कंपनी में काम भी शुरू किया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ कहानियां इतनी आसान नहीं होती। धर्म ने रुकते हुए कहा, इसी साल के मार्च में अपने ही ऑफिस में उसने अपने आप को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गाड़ी की खिड़की से बाहर लाल चांदनी धर्म के चेहरे पर पड़ रही थी। इस वजह से उसकी ये बातें और भी ज्यादा रहस्यमयी लग रही थी। खुद को ही फांसी लगा ली? नील ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे वो अपने ही अंत को देख रहा हो। मैं तो एक बार लकी रहा, उस वक्त मैंने मौत को चकमा दे दिया था, लेकिन क्या मेरे साथ ऐसा फिर से भी हो सकता है? इससे बचने का कोई तो रास्ता होगा। क्या मुझे इससे लड़ने के लिए एक अनंतवीर बनना चाहिए? नील के मन में अनगिनत विचार उमड़ने लगे। तभी अचानक से घोड़ा गाड़ी रुक गई। सर, हम विलास के घर पहुंच गए। गाड़ी चालक की आवाज आई। चलो चलते हैं। धर्म ने अपने काले कोट को सीधा किया जो घुटनों तक लंबा था। अरे हाँ नील, पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा। ये जो स्पेशलिस्ट है वो सिर्फ ऑफिशियली हमारे लिए स्पेशलिस्ट का काम करती है, मगर वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी की सबसे फेमस आत्मा संवादक भी है। नील ने जिज्ञासावश पूछा, तो उनकी असली पहचान क्या है? धर्म ने आधा मुड़कर सिर पीछे घुमाया और अपनी गहरी आंखों से कहा, वही एक सच्ची आत्मा संवादक। नील ने चौंकते हुए पूछा, मतलब क्या वो आत्माओं से बात भी कर सकती है? धर्म ने कहा, जी हाँ। और अपनी हैट निकालते हुए वो आगे चलने लगा और नील उसके पीछे। वो विलास के घर से सामने वाले बगीचे से होकर घर की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही नील घर के पास पहुंचने लगा वो कांप उठा। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसे महसूस हुआ कि पेड़ों के पीछे से, छत पर, झूले के पीछे अंधेरे कोनों में दो आंखें उसे देख रही थी। वहां स्पष्ट रूप से कोई नहीं था, फिर भी नील को ऐसा लगा मानो वो किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर खड़ा हो। नील के लिए यह बहुत ही अजीबोगरीब एहसास था। डर और शक ने उसे घेर लिया था, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि यह सिर्फ उसका भ्रम है या कुछ और। कुछ तो गड़बड़ है, नील ने जोर से कहा। धर्म ने चलते हुए शांति से बोला, उन्हें नजरअंदाज करो, क्योंकि एक निशाचर ने ऐसा कहा। इसलिए नील उस अजीब एहसास को सहता रहा। नील को लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, उसे घूर घूर कर देख रहा हो, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पा रहा था। कदम दर कदम वो घर के दरवाजे तक पहुंच गया। अगर ये यूं ही चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। नील को अब वो सहना मुश्किल लग रहा था। जैसे ही धर्म ने दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ बढ़ाया, नील ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा। हवा में कुछ फूल झूम रहे थे, पर वहां कोई नहीं था। अंदर आइए। घर के अंदर से एक सुरीली आवाज आई। धर्म ने दरवाजा खोला और सोफे पर बैठी एक लड़की से पूछा, कुछ पता चला माया? नील ने देखा सोफे के बीचों बीच एक लड़की बैठी थी। उसकी सुंदरता अलौकिक थी। उसने काले रंग की चमकती हुई साड़ी पहनी थी। उसके सामने वाली टेबल पर एक जलती हुई मोमबत्ती थी, लेकिन उससे निकलने वाली रोशनी नीले रंग की। वो पूरे कमरे को एक अजीब डरावनी रोशनी में घेर रही थी। पहली ही नजर में नील को एक अजीब सा एहसास हुआ। वो सचमुच एक असली आत्मा संवादक जैसी ही लग रही थी।
माया ने अपनी चमकती हुई आंखों से एक तेज नजर नील पर डाली और फिर धर्म की ओर देखते हुए कहा, सभी असली आत्माएं तो यहां से गायब हो चुकी हैं, विलास और नैना की भी। फिलहाल ये छोटी छोटी शरारती जीवात्माएं हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं पता। धर्म ने एक गहरी सांस ली और बैठते हुए कहा, फिर तो पता लगाना मुश्किल होने वाला है। जीवात्माएं? क्या वो आंखें जो मुझे हर जगह से घूर रही थी वो वही थी? ओह माय गॉड, कितनी सारी थी वो। नील ने सोचा और फिर उसने राहत की सांस ली। वो समझ गया था कि उन डरावनी आंखों से उसे कोई खतरा नहीं था। फिर हल्का सा झुकते हुए नील ने माया से कहा, गुड इवनिंग मैडम। माया, ये नील मुखर्जी है। अगर तुम इनसे कोई जानकारी हासिल कर पाओ तो बताना। धर्म ने माया से रिक्वेस्ट की। माया ने तुरंत अपनी नजरें नील पर टिका दी। उसने एक कुर्सी की ओर इशारा किया और कहा, प्लीज बैठ जाओ। नील ने सिर हिलाया। कुछ कदम आगे बढ़कर आज्ञाकारी ढंग से वह बैठ गया। उसका दिल अब जोरों से धड़क रहा था। मेरा रहस्य खुलेगा या नहीं, और फिर मैं जिंदा रहूंगा या नहीं, शायद अब इससे आगे जो होने वाला है उस पर ही निर्भर करेगा। नील इस वक्त असहाय महसूस कर रहा था, लेकिन उसके पास अब और कोई चारा नहीं था। वो अपने आप को छोड़कर किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता था, न ही निर्भर हो सकता था। यह एहसास वाकई में बहुत बुरा है, नील ने कड़वाहट से सोचा। इसके बाद माया ने अपनी कमर पर बंधी थैली से 2 छोटी कांच की बोतल निकाली। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और होंठों पर हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान। वो नील की ओर देखते हुए बोली, यहाँ मुझे तुम्हारा थोड़ा सहयोग चाहिए। आखिरकार तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ज्यादा सख्ती से पेश नहीं आऊंगी। माया ने अपनी आवाज धीमी और गंभीर कर ली, जैसे कोई रहस्य खोलने वाली हो। अब जो मैं करने जा रही हूं उससे तुम्हें दर्द हो सकता है और शायद थोड़ी असुविधा भी, पर यह भी मुमकिन है कि इसके कुछ गंभीर परिणाम हो सकते हैं। माया ने एक बोतल को धीरे से हिलाया, जिससे उसमें मौजूद लिक्विड हल्की रोशनी में चमकने लगा। मैं इन खुशबूदार ड्रॉप्स का इस्तेमाल करने वाली हूँ। यह तुम्हें बहुत आरामदायक महसूस कराएगा। और फिर उसने एक पल के लिए रुककर नील की आंखों में गहराई से देखा। ये तुम्हें अपनी भावनाओं में पूरी तरह से डूबने में मदद करेंगे। ये तो सरासर गलत बात है। गंभीर परिणाम और दर्द होगा मतलब? नील अवाक होकर तुरंत खड़ा हो गया। हैरानी में उसकी आंखें भी चौड़ी हो गई थी। आखिर माया नील के साथ क्या करने वाली थी? क्या नील का भेद खुल जाएगा, या ये धर्म की कोई नई चाल थी? क्या इन सब अजीबोगरीब रहस्यों से पार पाकर नील अपनी असली दुनिया में वापस जा पाएगा? अब जो मैं करने जा रही हूं उससे तुम्हें दर्द हो सकता है, शायद असुविधा भी हो सकती है, या फिर तुम्हारे ऊपर इसके कुछ गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। माया की इन डरावनी बातों से नील कांप गया था। तभी सामने बैठा हुआ धर्म जोर से हंस पड़ा और बोला, अरे वो मजाक कर रही है, तुम समझे नहीं। नील ने देखा उस रहस्यमयी वातावरण में भी शरारती मुस्कान के साथ माया हंस रही थी। ओह नहीं, समझ गया मैं। बस मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी। नील आगे कुछ बोलना चाहता था, लेकिन सही शब्द नहीं ढूंढ पाया। वो लगभग फनी या मजाकिया बोलने वाला था, लेकिन बोल ही नहीं पाया और फिर खुद से हंसने लगा। धर्म के भी होंठों पर अब हल्की मुस्कान थी। उसने कहा, चिंता मत करो, असल में माया कभी ऐसे वैसे काम नहीं करती। वो बस तुम्हें रिलैक्स करना चाहती थी और इस माहौल को नॉर्मल करना चाहती थी। और हाँ, मर्दों से ज्यादा तो इन्हें लाशें पसंद हैं। मिस्टर धर्म, नील मेरे बारे में क्या सोचेगा? माया ने मुस्कुराते हुए बीच में कहा। माहौल हल्का होने के बाद माया ने छोटी बोतलों में से एक बोतल खोली और कुछ बूंदें नीले रंग की मोमबत्ती की लौ पर टपकाई। ये हिमालय में मिलने वाले दुर्लभ फूलों का रस है। इसका नाम है अमन। इसकी खुशबू से मन शांत हो जाता है, माया ने बताया। माया के बताने के साथ ही मोमबत्ती की लौ हिलने लगी। फूलों की खुशबू कमरे में फैल गई। इसकी खुशबू सचमुच कितनी अद्भुत है, नील ने खुशबू सूंघते हुए मन में कहा। उसे अब तनाव महसूस नहीं हुआ, वो शांत हो गया था। फिर माया ने दूसरी बोतल से कुछ बूंदे मोमबत्ती की लौ पर टपकाई। नील ने देखा कि उन दिव्य बूंदों के टपकते ही मोमबत्ती की लौ जैसे नृत्य करने लग गई थी। मन को शांत करने के लिए
इन सम्मोहक फूलों के रस का बहुत योगदान होता है। जैसे जैसे माया बोल रही थी, नील को लगने लगा जैसे उसकी आवाज चारों ओर से गूंजती हुई आ रही है। थोड़ी देर में नील की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा होने लगा। उसे पहले लगा कि ये उसके भाग्यवर्धक विधि के जैसा ही कुछ है, लेकिन बिना पागलपन के, जिससे सिर फटने जैसा महसूस होता था। नील ने चारों ओर देखा और सोच में पड़ गया। फिर उसने माया की तरफ देखा। उसकी आंखें हीरे की तरह सुंदर, चमकदार और साफ थी। अरे ये क्या? मैं तो अब भी पूरी तरह से सोच पा रहा हूं, जैसे कि विधि के बाद उस कोहरे से घिरी दुनिया में हुई सभा में सोच पा रहा था, ठीक वैसे ही। अचानक ये विचार नील के मन में आया, लेकिन उसने जानबूझकर मन के किसी कोने में भटके हुए इंसान की तरह बर्ताव किया और बुदबुदाया, कोई है? मैं कहाँ हूं? तभी माया की मोहक आवाज गूंजती हुई नील के कानों में पड़ी। इंसान के मन की दुनिया बहुत विशाल होती है। मन में कई रहस्य छिपे हुए हैं, जैसे कोई समुंदर। जो भी हम जानते हैं वो सिर्फ समुंदर के सतह के हिस्से जैसा है, लेकिन हकीकत में समुंदर की गहराई में एक बहुत बड़ी अनदेखी दुनिया छुपी है। तुम एक अनंत आत्मा हो। तुम्हें समुंदर की गहराई और नीचे छिपी चीजों के बारे में भी पता है। माया ये सोचकर बोलती गई कि नील अब मंत्रमुग्ध हो चुका है, लेकिन नील होश में था। वो देख पा रहा था कि उसकी चारों ओर कुछ धुंधली सी हवाएं फैल गई है। उसे लग रहा था कि सचमुच उसकी आत्मा एक गहरे समंदर के रूप में उजागर हो गई है, और वो समुंदर इंतजार कर रहा हो कि नीचे छिपी चीजों के बारे में कोई पता कर सके। नील ने देखा कि वो अभी उस गहराई में डुबकी लगाने के लिए तैयार भी था, लेकिन तभी वो डर गया और उसने खुद को रोक लिया। फिर उसने एक धीमी आवाज में माया से कहा, नहीं, मुझे कुछ याद नहीं, मैं सचमुच भूल गया हूं। नील ने अपना होश बहुत अच्छी तरह से संभाला था। उसने खुद को सही पॉइंट पर रोकते हुए आत्मा के समंदर में डूबने नहीं दिया। फिर माया ने उसे वापस मार्गदर्शन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नील, जो होश में होते हुए भी बेहोशी का नाटक कर रहा था, उससे माया कोई जानकारी हासिल नहीं कर पाई। नील का दिमाग जागरूक था, इसलिए उस पर माया के तरीकों का कोई असर ही नहीं हुआ। काफी समय बीत चुका था और फिर आवाज आई, ठीक है, ये सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। तुम बाहर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। माया की वो हल्की सी आवाज गूंजती रही और फिर धुंधली हवाएं शांत होने लगी। समंदर गायब हो गया। सुगंधित रस की गंध फिर से अधिक स्पष्ट हो गई। नील का शरीर हिला। उसने फिर से अपना संतुलन पूरी तरह से पा लिया था। नील ने अपनी आंखें खोली, जिसे बंद करने का उसे कोई स्मरण नहीं था। उसने देखा कि उसके सामने अभी भी नीली लौ वाली मोमबत्ती जल रही है। धर्म अभी भी आराम से सोफे पर बैठा था। माया भी वैसे ही बैठी थी। क्या बस इतना ही? धर्म ने अपनी भौहें सिकुड़कर माया को घूरते हुए कहा। माया ने कुछ अकड़ते हुए कहा, ये लड़का चालाक है, ये जानकारी हासिल करने ही नहीं दे रहा। शायद इसने अपने मन को शक्तिशाली बनाकर रखा होगा। दरअसल ये सुनकर नील को राहत मिली। उसने दिखावा करते हुए कहा, नहीं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी अभी नींद से उठा हूं। नील ने खुश होते हुए मन में ही सोचा, थैंक गॉड, मुझे उस भाग्यवर्धक विधि की वजह से यह सब कुछ पता था। फिर नील ने धर्म की ओर देखते हुए पूछा, यह सेशन खत्म हो गया क्या? धर्म ने उसे निराश होते हुए कहा, वहां काफी देर तक सन्नाटा छाया हुआ था। फिर धर्म ने माया की ओर देखा और पूछा, यहां पहुंचने के बाद क्या तुमने विलास और नैना की डेड बॉडीज की जांच की थी? लाशें तो हमें उम्मीद से कहीं ज्यादा कुछ बता सकती है, लेकिन दुख की बात तो यह है कि विलास और नैना ने सचमुच खुद की जान ली थी। लेकिन एक बात तो पक्की है कि वो शक्तियां जिन्होंने उन दोनों को ऐसा करने के लिए उकसाया था, वो बहुत डरावनी है, क्योंकि उन्होंने पीछे एक भी सुराग नहीं छोड़ा। इस लड़के के मन में भी शायद कोई सुराग नहीं छोड़ा है। माया ने नील की तरफ इशारा करते हुए कहा। फिर उठते हुए उसने मोमबत्ती बुझा दी और बोली, मुझे कुछ आराम की जरूरत है। वो नीले रंग की चमक गायब हो गई और घर तुरंत धुंधले लाल रंग से भर गया। ठीक है नील, अब तुम घर जा सकते हो, लेकिन हाँ, याद रखना, इस घटना का जिक्र किसी से भी मत करना। तुम्हें वादा करना होगा। धर्म ने नील को दरवाजे तक ले जाते हुए कहा। फिर नील ने ओवर कॉन्फिडेंस से कहा, मैं वादा करता हूं, लेकिन कुछ पता चला? क्या मुझ पर बुरी आत्माओं का साया तो नहीं है ना?
खुद की जान लेने की नौबत वापस तो नहीं आएगी ना? धर्म ने सादगी से जवाब दिया। माया ने इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा है। नील शांत तो हो गया था, लेकिन अब उसे अपनी बाकी परेशानियों का ख्याल सताने लगा। उसने जल्दी से पूछा, मैं कैसे सुनिश्चित कर सकता हूं कि अब आगे से मुझे कोई परेशानी नहीं होगी? धर्म ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो। पिछले कुछ केसेस के आधार पर ऐसी घटनाओं में बचे 80% लोगों के ऊपर कोई भयानक असर नहीं हुआ था, लेकिन उन 20% लोगों का क्या हुआ? ये सवाल मन में दबाए नील ने अपनी किस्मत आजमाने की हिम्मत नहीं की। धर्म उसकी बातें सुनकर कुछ सोचने लगा और एक सुझाव देते हुए कहा, तुम हमारे साथ एक सिविलियन स्टाफ के रूप में शामिल होने पर विचार कर सकते हो। इस तरह अगर तुम्हें कुछ हो जाता है या कोई संकेत मिलता है तो हम समय पर पता भी लगा सकते हैं। धर्म ने बेफिक्री से कहा और फिर वो दोनों गाड़ी की ओर बढ़े। नील ने सरप्राइज्ड होकर पूछा, सिविलियन स्टाफ? मैं कुछ समझा नहीं। धर्म ने कहा, इसका मतलब है कि तुम हमारे विभाग में एक सामान्य कर्मचारी के रूप में काम कर सकते हो, जिससे तुम हमारी मदद भी कर पाओगे और हमारी निगरानी में भी रह सकोगे। नील ने संकोच से पूछा, क्या क्या सचमुच मैं ये कर सकता हूँ? धर्म ने जवाब दिया, हाँ, या फिर एक और तरीका है, तुम सीधे एक अनंतवीर बन जाओ। आखिरकार हम तुम्हारी देखभाल के लिए हर समय मौजूद तो नहीं रह सकते ना? हा? नील अब थोड़ा चौंक सा गया। बेशक उसे इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि निशाचरों का हिस्सा बनना और अनंत वीरों की शक्ति पाना इतना आसान हो सकता है। उसने गाड़ी के पास खड़े धर्म को देखा और पूछा, हाँ, आप मजाक कर रहे हो ना? क्या अनंतवीर बनना इतना आसान है? धर्म ने अपनी नजरें नील की ओर घुमाई और कहा, ऐसा नहीं है कि ये इतना आसान होगा। ये कई हालातों पर निर्भर करता है। उसके शब्दों का ये बदलाव सुनकर नील चौंक गया। धर्म हंसने लगा। उसकी आंखें गाड़ी की छाया में छिपी हुई थी। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? दरअसल ये इतना आसान नहीं है। हर चीज की एक कीमत होती है। सच तो ये है कि जब तुम एक अनंतवीर बनते हो तो तुम्हें बहुत कुछ खोना पड़ता है। नील ने गाड़ी में चढ़ते हुए पूछा, खोना पड़ता है मतलब? धर्म ने तब कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद दोनों बैठ गए। गाड़ी चलने लगी और फिर धर्म ने विस्तार से बताना शुरू कर दिया। जैसे स्वतंत्रता, अनंतवीर बनने के बाद हम अपनी स्वतंत्रता हमेशा के लिए खो देते हैं। हम तो पहले से ही ब्रिटिशर्स के अधीन अपनी स्वतंत्रता खो चुके हैं, लेकिन ये एक ऐसी स्वतंत्रता है जो उससे भी गहरी है और इसके खोने से कई तकलीफें होती हैं, समझौते भी करने पड़ते हैं और भी चीजें हैं। जैसे अनंतवीर की शक्तियां अगर तुम संभाल नहीं पाओगे तो उन शक्तियों के ऊपर से नियंत्रण भी खो सकते हो और उसका अंजाम काफी बुरा होता है। हर साल हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जिनमें से 1/4 मामले अनंतवीरों की अपनी शक्तियों पर से नियंत्रण खोने के होते हैं। 1/4 केसेस, वो भी सिर्फ नियंत्रण खोने वाले अनंतवीरों के? ये सुनकर नील हैरान रह गया। तभी धर्म ने नील की आंखों में देखा और गंभीर चेहरे से उसने आगे कहा, और उन मामलों में ज्यादातर लोग हमारे टीम या विभाग से होते हैं। नील ने धर्म की बात सुनते ही अपने दिल में कुछ तीव्र भावनाओं की लहर उठती महसूस की। स्वाभाविक रूप से उसने पूछा, लेकिन ऐसा क्यों? धर्म का चेहरा और लहजा पहले जैसा ही शांत था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसे तुम्हें समझने की जरूरत हो, और तुम्हें ये बातें तब तक समझ भी नहीं आएगी जब तक तुम हमारे जैसे नहीं बन जाते। नील कुछ पलों के लिए चुप रह गया। फिर उसने कुछ शक और कुछ मजाक वाले लहजे में पूछा, अगर मैं इसे समझ ही नहीं सकता तो ये कैसे तय करूं कि मुझे इसमें शामिल होना चाहिए या नहीं? धर्म सचदेव ने फिर से अपनी पाइप निकाली, उसे अपनी नाक के पास ले गया और गंध को महसूस किया। फिर उसे सुलगाते हुए कहा, आसान शब्दों में कहे तो अगर तुम एक सिविलियन स्टाफ बनकर हमारे साथ जुड़ जाओ तो तुम्हें कई रहस्यों को समझने का मौका भी मिलेगा और उन खतरों को जानने का भी जो अनंतवीरों को सताते हैं। उसके बाद तुम सोच सकते हो कि तुम्हें अनंतवीर बनना है या नहीं। नील ने जवाब दिया, अच्छा। धर्म ने फिर हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन एक बात है कि सिर्फ चाहने भर से तुम अनंतवीर नहीं बन सकते, क्योंकि यहाँ के धार्मिक प्रतिष्ठान इस मामले में बहुत सख्त हैं। नील कुछ सोचने लगा। उसके मन से वो नियंत्रण खो देने वाली बात जा ही नहीं रही थी, इसलिए उसने धर्म से वापस पूछा, मुझे लगता है मुझे थोड़ी तो जानकारी होनी चाहिए कि वो क्या खतरे हो सकते हैं जो अनंतवीरों के नियंत्रण खो देने के बाद आ सकते हैं।
धर्म ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं तुम्हें अभी पूरा सच तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता सकता हूं कि नियंत्रण खोने के बाद अगर किसी अनंतवीर को काबू में लाना या बचाना संभव न हो तो हमें उसे जान से भी मारना पड़ता है। धर्म के लहजे में एक अजीब सा ठंडापन था। नील के होश उड़ गए। उसने कांपते हुए पूछा, मतलब अगर मैं कभी अनंतवीर बनूंगा और कभी अपना नियंत्रण खो दूंगा तो क्या आप मुझे भी मार देंगे? धर्म ने एक पल के लिए चुप्पी साधी और फिर धीरे से कहा, यही नियम है। नील ने गहरी सांस ली, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने आखिरी सवाल पूछा, तो अगर मैं अनंतवीर नहीं बनूं तो क्या गारंटी कि आगे 27 जून जैसी घटना वापस ना हो? धर्म हल्का सा मुस्कुराया और जवाब दिया, गारंटी? ऐसी कोई चीज इस दुनिया में नहीं होती जिसकी गारंटी हो नील। जिंदगी का हर फैसला एक जोखिम ही होता है। अचानक घोड़ा गाड़ी रुक गई। वो नील के चौल के सामने पहुंच गए थे। नील वहां उतरने ही वाला था, तब धर्म ने उससे पूछा, तो क्या है तुम्हारा जवाब? क्या नील धर्म के ऑफर को स्वीकार करेगा? क्या उनके साथ रहकर नील खुद को सुरक्षित रख पाएगा? क्या नील कभी अनंतवीर बनने का जोखिम उठाएगा? जानने के लिए सुने इस कहानी का अगला भाग।